एक अफगानिस्तान का बच्चा प्लेन के चक्के में छुप के लटक के वो पहुंच जाता है दिल्ली। जी हाँ, ये न्यूज़ खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया साइट्स पे। लेकिन आखिर कैसे बच पाया, वो कैसे पहुंच गया? क्योंकि भाई 35,000 30,000 फीट ऊपर फ्लाइट उड़ान भरती है, जिस जगह पे हवा भी नहीं मिलता है। वो बच कैसे गया? और वो अभी कहाँ पे है, कहाँ पे रखा गया है? क्या उसको अरेस्ट किया गया या उसको भेज दिया गया? और वो आखिर जाना कहाँ चाहता था? सारा डिटेल्स आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ये घटना कब हुआ था? सबसे पहले तो ये बताता हूँ, ये घटना कल के दिन यानी 23 सितंबर 2025 यानी संडे के दिन पे ये घटना हुआ था। एक 13 साल का बच्चा जो कि रहने वाला है कुंदुज सिटी इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, वो कबूल, अफगानिस्तान का कैपिटल कबूल, वहाँ का एयरपोर्ट से वो छुप के रेयर व्हील कंपार्टमेंट ऑफ कम एयरलाइंस फ्लाइट पे वो चढ़ के, जिस फ्लाइट का नंबर है RQ4401, इस फ्लाइट पे वो छुप के चढ़ के वो करीबन 1.5 आवर्स के बाद वो पहुंच जाता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और उसके बाद जब इंस्पेक्शन किया जा रहा था तो वहाँ पे देखा गया कि एक बच्चा इधर उधर घूम रहा है। तो बाद में इन्फॉर्म किया CISF को, तो उन लोगों ने उस बच्चे को पकड़ लिया। उसके बाद ही वॉज क्वेश्चन फॉर सेवरल आवर्स। उसको पूछा गया, पूछताछ किया गया कि आखिर तू कैसे आया, कहाँ से आया, तेरा वीज़ा कहाँ है, तेरा पासपोर्ट कहाँ है, सारा चीज़ पूछा गया। उसके बाद ये भी पूछा गया CISF की तरफ से कि कहाँ छुप के आया था। तो बाद में उस बच्चे ने बताया कि मैं कंपार्टमेंट, जो रेयर व्हील होता है ना, जो चक्का होता है, जब लैंडिंग होता है तो तब चक्का होता है, आप लोग को पता होगा एयरक्राफ्ट का चक्का होता है। तो प्लेन के चक्के के साइड में जहाँ पे चक्का रखा जाता है, कंपार्टमेंट बना हुआ होता है, वहाँ पे वो छुप के वहाँ से वो आया था। तो ये बहुत शॉकिंग था। वैसे बहुत लोग पहले भी आ चुके, कौन कौन आ चुके अभी तक ऐसे सफ़र करके इंसिडेंट, ऐसा भी बहुत बार हो चुका है। उन सब के बारे में बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा आप लोगों को। और देखिए वो लैंड कर जाता है यहाँ पे अराउंड 11:10 AM सुबह के समय पे वो यहाँ पे पहुँच जाता है। और जब पूछताछ किया गया, क्योंकि देखिए भाई खुफिया एजेंसी या कुछ रहस्य भी तो हो सकता है ना, कुछ स्ट्रेटेजी हो सकता है, कुछ काम के लिए या कुछ मिशन के लिए भी तो भेजा जा सकता है। तो पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो इन क्यूरियोसिटी, मतलब उसका इच्छा था ईरान जाने का। कहाँ जाने का इच्छा था? ईरान जाने का इच्छा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि कौन सा फ्लाइट नंबर क्या है, कौन सा फ्लाइट जाती है ईरान, उसको कुछ पता नहीं था। उसके पास टिकट भी नहीं थी, उसके पास पासपोर्ट, वीज़ा कुछ भी नहीं था। तो वो क्या किया, एयरपोर्ट के अंदर में वो जैसे तैसे घुस जाता है। घुसने के बाद वहाँ पे वो एक फ़्लाइट, जो जिस फ्लाइट के बारे में मैंने बताया, जो फ्लाइट दिल्ली आती है, तो वहाँ पे वो ऊपर में जाके चक्का जहाँ पे रखा जाता है ना, एक कंपार्टमेंट बना हुआ था, उस पर वो छुप के वो पहुँच जाता है दिल्ली। और वो कहाँ पे अभी वो भी बताऊँगा। उससे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि देखिए जहाँ पे ये छुप के आया था वो जगह कितना बड़ा होता है। रेयर व्हील कंपार्टमेंट, एयरक्राफ्ट, हर एयरक्राफ्ट में ये होता है, आप लोग को पता होगा। तो ये जो जगह का जो साइज़ होता है वो कितना होता है? देखिए साइज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो साइज़ ये वारी करता है, अलग अलग फ्लाइट का साइज़ अलग अलग होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर्स साइज़ का बना हुआ होता है ये रेयर व्हील कंपार्टमेंट, जहाँ पे टेक ऑफ होने के बाद चक्का अंदर पे चली जाती है। तो वहाँ पे ये छुप के आया था। लेकिन वो बच कैसे गया? क्योंकि देखिए फ़्लाइट जो उड़ान भरती है वो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे ये उड़ान भरती है। दैट मीन्स 32 to 35,000 फीट ऊपर अबव द अर्थ सरफेस, वहाँ पे ये उड़ान भरती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे टर्बुलेंस नहीं होता है, एटमॉस्फेयर का जो जितने भी सारे स्टॉर्म हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहाँ पे, एयर जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, जिससे कि फ्यूल इफ़िशिएंसी होता है और ट्रैवल करने में आसान होता है, ज़्यादा एनर्जी इंजन को नहीं लगता है, जिसके कारण ऊपर उस लेयर पे फ्लाइट उड़ते हैं। शायद इतना तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो वहाँ पे एयर जो डेंसिटी होता है ना बहुत कम होता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है वहाँ पे।
बच पाना ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल होता है। वहाँ पे अगर हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा ना, तो वहाँ पे हम लोग मर जाएंगे। हमें सांस लेने में दिक्कत होता है, वहाँ पे हमें सांस सफिशिएंट ऑक्सीजन लंग को हमें नहीं मिलता है, जिसके कारण वहाँ पे उस जगह पे हाइपोक्सिया से मर जाते हैं, इनसफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि टिश्यू में दूसरे ऑर्गन पे ब्रेन पे बोलिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती। लेकिन वो बच कैसे गया? लेकिन वो बच गया, वो बच के पहुँच जाता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और देखिए, वैसे उस जगह पे एक बच्चे के लिए तो सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है, जिसके कारण वो आराम से वहाँ पे बैठ के वो पहुँच जाता है दिल्ली। और उसके बाद उसको क्या किया गया, उसके बाद उसको वापस पूछताछ करने के बाद जब उसका इंटेंशन पता चला, उसका क्यूरियोसिटी था, उसका इच्छा था ईरान जाने का, लेकिन वो मिस्टेकनली पहुँच जाता है दिल्ली। तो उसके बाद उसी सेम फ्लाइट पे अराउंड 12:30 PM रात को उसी फ्लाइट से उसको वापस भेज दिया गया। और ऐसे देखिए, सुन के अजीब लगता है ना, और ऐसा भी क्या पॉसिबल है, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। लेकिन देखिए, ये पहली बार ऐसा घटना नहीं हुआ, पहले वैसे कई बार घटना हो चुका है। पहले अगर देखा जाए तो 2024 पे 2 आदमी का डेड बॉडी उस कंपार्टमेंट पे, रेयर व्हील कंपार्टमेंट पे पाया गया था, फ्लोरिडा पे, जेट ब्लू एयरलाइंस पे। क्योंकि उस समय पे भी 2 लोग छुप के आए थे, दे वर ट्रैवलिंग हाइडिंग इनसाइड दैट कंपार्टमेंट, यू नो। उसके बाद ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वो लोग मर जाते हैं, ऐसा डेड बॉडी पाया गया था। उसके बाद फिर देखा जाए तो दिसंबर 23 पे सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। एक इंसान को क्रिटिकल कंडीशन पे पाया गया था, वो ओरान से पेरिस तक का सफ़र करके आया था, और बाद में जब चेक किया गया तो देखा गया कि भाई एक क्रिटिकल मरने वाला था वो इंसान। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कई सारे लोग मतलब बिना टिकट के, राइट, बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के दूसरे देश पे जाने का सब जरिया निकाल लेते हैं। ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। तो इस बच्चे को सेफली वापस भेज दिया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी 13 years old boy who landed in दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बहुत वायरल था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दे दूँ। सो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए, एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, ट्रेंडिंग टॉपिक रिलेटेड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता रहता हूँ। सो सी यू।